नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर है और मंगलवार का दिन है। देखिए, आने वाले समय में जिस प्रकार सरसों ने इस बार बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, इसी तरह से नरमा में यानी कॉटन में बहुत अच्छी तेजी देखने की संभावनाएं बन रही हैं। इसी तरह से ग्वार में भी बहुत अच्छा उछाल आने की संभावना बन रही है। इसी तरह से बासमती की जो वैरायटियां हैं उनमें भी अच्छी तेजी आ सकती है। इन सब विषयों के लिए हमारे आने वाले वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आज ही आप हमारा ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो बेल आइकॉन की घंटी होती है वो ज़रूर दबाइए, ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप शेयर और लाइक भी बहुत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह से स्नेह भावना बनाए रखें। बात शुरू करते हैं सरसों से। देखिए, सरसों में पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से एक दबाव बना हुआ है सरकार का। सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है जिस पर हर हफ्ते हर स्टॉकर को, स्टॉकिस्ट को, मिलर को, व्यापारी को अपने जो स्टॉक की डिटेल है वो हर हफ्ते इस पोर्टल पे देनी होगी। इससे क्या हुआ है कि व्यापारियों में कुछ एक इस तरह की दहशत बन गई है। उन्हें इस बात का डर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में शायद सरकार इस पर तिलहन पर स्टॉक लिमिट ना लगा दे, जैसे कि चने में हुआ था। और इसी दहशत से कई व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ा स्टॉक था, उन्होंने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है, बाजार में बेचना शुरू कर दिया है, जिससे थोड़ा सा ये सरसों के बाजार में मंदा देखने को मिल रहा है, या दबाव देखने को मिल रहा है, या थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, स्थिरता देखने को मिल रही है। इसमें देखिए, कमजोरी कहीं नहीं है, फंडामेंटल बहुत मजबूत है। फसल आने में अभी बहुत टाइम है, सरसों की बिजाई शुरू होने वाली है, बीज की उपलब्धता हमें चाहिए और बीज के साथ साथ आगे त्योहारी सीजन है, सरसों का तेल भी चाहिए। लेकिन सरकार सरसों के तेल में जो निरंतर महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने का प्रयास कर रही है। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, सरकारों की अपने कुछ सिस्टम होते हैं काम करने का, उनका तरीका होता है। आगे कुछ राज्यों के चुनाव भी है, शायद ये भी एक बड़ी मजबूरी है। लेकिन इस पर कितना सरकार कामयाब होती है नहीं होती है ये अलग विषय है। इस कारण से एक बार सरसों पर थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। इसलिए अब सरसों कुछ दिन के लिए इसी दायरे में 8275 का जो दायरा है, 8725 का जो दायरा है जयपुर का, और 8200 का जो दायरा है इसका भरतपुर का, इन्हीं घरों में भाव जो बना रहने की संभावना है। इसी दायरे में काम करेगा, सरसों का कारोबार चलेगा। और इससे आगे जो तेजी की जो संभावना है वो अब कुछ और विलंबित हो गई है, कुछ और देरी से आने की संभावना बन रही है। जैसे जैसे दिवाली का त्यौहार नजदीक आएगा, सरसों के अंदर फिर और अच्छा सुधार आने की संभावना है। नरमा की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं, तो देखिए, कॉटन में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फसल को। पिंक वार्म से, गुलाबी सुंडी से, सिरसा में, हिसार में, बठिंडा में, मानसा में, जींद में, और इन गुलाबी सुंडी के साथ साथ बरसात में भी जो बेमौसम की बरसात हुई है उसने भी बड़ा नुकसान किया है। गुजरात बहुत बड़ा उत्पादक है कॉटन का, और कॉटन में सौराष्ट्र का जो इलाका है वो बड़ी उसकी देन होती है कपास में, और उसमें बेमौसमी बरसात जारी है और उस बरसात ने बहुत नुकसान किया है कॉटन का। तो इसलिए आने वाले दिनों में कॉटन के भाव, नरमा के भाव में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी आप देखिए, जो भाव 7000 के घरों में चल रहे हैं, जो कभी इस तरह के भाव पहले सीजन के समय नहीं देखे गए थे। आइए अब बात करते हैं बासमती की। तो देखिए, बासमती की जो अब इस साल क्रॉप आने वाली है, इस साल जो फसल आने वाली है या जो आ रही है, जैसे 1509 आ चुकी है, तो 1509 का जो कुल उत्पादन इस बार जो विशेषज्ञ मानते हैं वो 30 से 40% उसमें कमी बताई जा रही है। इसी तरह से 1121 और जो 1401 का जो किस्म है उसका उत्पादन भी 20 से 25% कम बताया जा रहा है। इसलिए देखिए, आज ही भाव बहुत अच्छी स्थिति में बन रहे हैं। 1509 के भाव जब फसल आनी शुरू हुई थी तब 2700-2800 रुपए के भाव थे। आज कुछ मंडियों में 3280 रुपए के भाव भी देखे गए हैं। यानी आने वाले दिनों के अंदर बासमती की सभी वैरायटियों के भाव में अच्छा सुधार होने की संभावना बन रही है। आइए कुछ भाव देख लेते हैं मंडियों के। भरतपुर में सरसों का भाव रहा है 8239 सुबह, और शाम को इसका भाव रह गया 8210 रुपए, यानी 29 रुपए और टूट गया। जयपुर में 8725, नागौर में 8239, हिंडौन में 8355, आगरा में 9350, ये सलोनी का भाव है। दादरी में 8250, सिरसा में 7700, हापुड़ में 8450, आदमपुर में 7790, हिसार में 7800, नौहर में 7515,
निवई में 8,575, बारा मंडी में 8,015, अलवर में 8,450 और गंगापुर सिटी में सरसों का भाव रहा है 8,300 रुपए। नरमा आदमपुर में बिका है 7,001 रुपए, कालावाली में 7,000, रावतसर में 7,260, कलायत में 7,011, भट्टू में 7,075, सिरसा में 7,051, हनुमानगढ़ में 7,276, मोड़ मंडी पंजाब में 7,125, फतेहाबाद में 7,050, एलनाबाद में 7,115, बरवाला में 7,050, अबोहर में 6,795। बासमती के जो 1,509 के भाव हैं वो लाडवा में भाव रहा है 3,125 और सोनीपत में 3,061, तरनतारन में 3,188, निसिंग में 3,200, रादौर में 3,145, बुलंदशहर में 3,161, सहारनपुर में 3,125, नरेला में 3,171, चीका में 3,110, अलीगढ़ में 3,200 रुपये, दबड़ा यूपी की मंडी है 2,760 रुपये, जहांगीराबाद में 3,150 रुपये, नरवाना में 3,131 रुपये, सिरसा में 3,001 रुपये, टोहाना में 3,299 रुपये, रतिया में 2,981 रुपये, पातड़ा में 3,280 रुपये, कलायत में 3,041 रुपये, समालखा मंडी 3,151 रुपये और फाजिलका में 1,509 बिका है 3,208 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात और चर्चा होगी। नमस्कार।